Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. I am Hamna and today we are going to talk about the economic crisis in Pakistan. We all know that Pakistan is in the middle of economic, political and environmental crisis. हम देख रहे हैं कि price of almost everything is increasing at a much faster pace. और इन राइजिंग प्राइसेस की वजह से हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है. जैसे जैसे ग्रेजुअली फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त एक वर्स्ट सिनेरियो में है. पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्फ्लेशन है दैट इज़ डबल डिजिट इन्फ्लेशन विच मीन्स कि हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, आखिर ये इन्फ्लेशन है क्या, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि इस इन्फ्लेशन में इन्वॉल्व हैं और हम इस राइजिंग इन्फ्लेशन में किसी न किसी एक्सटेंट तक अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं. बेसिकली इन्फ्लेशन इज़ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी ये एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें देयर इज़ राइज इन प्राइसेस एंड डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर, यानी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती जाती हैं और रुपये की वैल्यू कम होती जाती है. फॉर एग्जाम्पल 2020 में लेट्स सपोज कोई भी एक ऐसा आइटम था जिसके 5 पैक्स आपको 2000 रुपीज़ में मिल रहे थे और 2022 में आपको सेम उसी आइटम के सिर्फ 2 पैक्स 2000 रुपीज़ में मिल रहे हैं. तो दिस इज़ इन्फ्लेशन. पाकिस्तान में इन्फ्लेशन लेवल अप्रैल में 13.4% था एंड मई में इट इंक्रीज टू 13.8%, जो कि जनवरी 2020 से अब तक का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है. अब एक आम इंसान जिसका ताल्लुक लोअर या लोअर मिडिल क्लास से है, हम इन फिगर्स से उसकी हेल्पलेसनेस कैप्चर नहीं कर सकते जो वो फेस करता है जब वो ग्रॉसरीज के लिए जाता है, फ्यूल डलवाने जाता है या सपोज इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने जाता है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि वो इस बढ़ती हुई महंगाई में अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करें, क्योंकि चीज़ों की प्राइसेस तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं बट लोगों की सैलरीज फिक्स्ड हैं, उनमें डेली बेसिस पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स जो कि इस राइजिंग इन्फ्लेशन में इन्वॉल्व हैं. इम्पोर्टेड कंपोनेंट तो है ही बट हमारी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर हो सकती थी. लोकली एक्सपेंडिचर बढ़ाने से हमारी इकोनॉमी ओवरहीटिंग की तरफ चली गई है. इंटरनेशनल लेवल पे कोविड की वजह से पहले सब इकोनॉमीज़ बंद थी और पेंडेमिक के बाद जैसे ही वो इकोनॉमीज़ खुली हैं तो वहाँ से इन्फ्लेशन भी पाकिस्तान में आई है. पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री बट अनफॉर्चुनेटली हर गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को निगलेक्ट किया है. एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री वी इम्पोर्ट शुगर, वीट, एडिबल ऑयल और ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं अपनी लोकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, और मार्केट में इन सब चीज़ों की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं. जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्राइवेट पावर प्लांट्स पर, क्योंकि पावर प्रोडक्शन के लिए हमें फ्यूल रिक्वायर्ड होता है और जब फ्यूल ही महंगा है तो ऑब्वियसली हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी हो जाती है. अब जब फ्यूल महंगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है तो ग्रेजुअली सब कुछ ही महंगा हो जाता है. इट विल अफेक्ट आवर ट्रांसपोर्ट, आवर फूड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल हर जगह इस्तेमाल होते हैं. तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, कहीं पे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, बट इन द एंड इस राइजिंग इन्फ्लेशन से सफ़र कौन करेगा? मैं, आप और पूरा पाकिस्तान. तो किसी न किसी एक्सटेंट तक वी ऑल शुड ट्राई टू सिक्योर आवर फ्यूचर इन दिस राइजिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर अभी इन्फ्लेशन इस लेवल पे है तो आज से कुछ सालों बाद ये इससे डबल लेवल पर हो सकती है. अब सबके जहन में सेविंग्स का पॉइंट आ रहा होगा कि हमें इस बढ़ती हुई महंगाई में अपनी इनकम से कुछ अमाउंट सेव करके अपने पास रख लेनी चाहिए. चलो लेट सपोज आप अपनी मंथली इनकम से 5% के अमाउंट मंथली बेसिस पे सेव करके अपने पास रख लेते हैं और आपका प्लान ये है कि आप इससे साल बाद कोई चीज़ खरीदेंगे, बट दैट इज़ नॉट गोना हैपन, क्योंकि आज से साल बाद वो चीज़ अब जिस प्राइस पर है उससे डबल प्राइस पर होगी और आपके सेव कैश की वैल्यू कम हो चुकी होगी. तो यू शुड मेक योर सेविंग्स इन्फ्लेशन प्रूफ. और वो कैसे? कि अपनी सेविंग्स को अपने पास कैश में रखने की बजाय यू शुड इन्वेस्ट इट समवेयर. इन्वेस्ट योर मनी समवेयर सो दैट एट लीस्ट इट गिव्स यू सम प्रॉफिट. और आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में, रियल एस्टेट में, स्टॉक मार्केट में. और इन सब के अलावा यू कैन इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. यू कैन लर्न न्यू स्किल्स. आप अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश कर सकते हैं. सिर्फ एक इनकम का सोर्स ना रखें. यू शुड हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम. आगे जो हालात आ रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एक सिस्टमैटिक प्लान से चलें, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स रखें. जॉब के साथ आप फ्रीलांसिंग भी करें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, छोटा मोटा बिजनेस करें, अपनी स्किल्स को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करें और फिर इन सब चीज़ों के बाद छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स करें. Try to make some plans for the future. Stay prepared for the worst while trying to hope for the best. I will see you all in my next video. Till then, take care. Allah Hafiz.